मेरा नाम शमी सिनायत है और मैं कहता हूँ पोर्चुगल आ जाओ। आज की जो वीडियो है ये भी फैमिली के रिलेटेड है। मेरी कोशिश होती है कि मैं फैमिलीज को ज़्यादा सपोर्ट करूँ और उनको एक इंसाइट पोर्चुगल के बारे में दे दूँ। तो आज का जो टॉपिक है, शुरू करने से पहले मैं फिर से लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी फैमिलीज़ के पास पहुंच सके कि आने से पहले उनका डिसीजन मेकिंग शायद मेरी वीडियो देख के थोड़ा आसान हो जाए। वीडियो का टॉपिक 2000 यूरोज़ काफ़ी है क्या सर्वाइव करने के लिए पोर्चुगल में 1 महीने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो 2000 यूरोज़ मैं कह रहा हूँ ये आफ्टर टैक्सेस जो आप घर पे लेकर आओगे, अपनी जेब में सैलरी लेकर आओगे, ये उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बात यहाँ पे शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, जो मैं डे टू डे अपने एक्सपेंसेस कर रहा हूँ या लोगों से बातचीत करके जो उनके एक्सपेंसेस वगैरह समझ आ रहे हैं, तो ये एक एवरेज कॉस्ट मैं निकाल रहा हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं रेंटल के बारे में। अगेन कंपेयर करूँगा सिटी और आउटस्कर्ट्स ऑफ सिटीज़ में। रेंट्स जो हैं 2 बेडरूम अपार्टमेंट अगर आप सिटी के अंदर लेते हैं तो ये आपके पड़ जाएंगे तकरीबन 800 से शुरू होगा, ठीक है, 750 से लगा ले चले, 750 से शुरू होता है और 1000 यूरो के अंदर आपको आपका रेंट मिलेगा, विच इज़ इन सिटी। आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होंगी, आसपास स्कूल्स होंगे, टाउन सेंटर होगा, ये सारी चीज़ें आपको सहूलतें वगैरह जो हैं वो आसानी से मिल जाएंगी। अगर आप सिटी से तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट बाय ड्राइव बाहर की तरफ ले लेते हैं तो आपका यही रेंट जो है वो आपको 650-700 यूरो में भी मिल सकता है। 2 बेडरूम अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। दिस अपार्टमेंट कैन बी ऑफ अ बिल्डिंग, इन अ बिल्डिंग, या एक घर में किसी ने एक अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन आपको दे दिया हुआ है, इट डजेंट मैटर। ये तो हो गया घर का किराया। उसके बाद आ जाती है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस तब पड़ता है अगर आपके घर में सेंट्रल हीटिंग है। सेंट्रल हीटिंग क्योंकि गैस से चलती है तो गैस काफ़ी यहाँ पर महंगी है, तो उस हिसाब से आपका खर्चा अगर सेंट्रल हीटिंग है तो आई थिंक आजकल तो वैसे ही सर्दी कम पड़ रही है यहाँ पर भी। आई थिंक इन मिडल ईस्ट में भी इस बार पता ही नहीं चला कि ठंड है कहाँ। यहाँ पर भी 1-2 हफ्ता पड़ी है, लेकिन फिर भी मिडल ईस्ट से तो बेहतर ही है। यहाँ पर ठंडा मौसम रहता है और बड़ा ज़बरदस्त मौसम आजकल तो हुआ है। दिन के टाइम काफ़ी सूरज वगैरह निकला हुआ है और दुनिया सारी सेंटर में आ जाती है, धूप सेकती है और एंजॉय कर रही है। सेंट्रल हीटिंग का और यूटिलिटीज़, बाकी पानी हो गया, बिजली हो गई, ये टोटल ओवरऑल कॉस्ट आपको बड़ी हद है, आप खुला डुला भी इस्तेमाल करें 150 यूरोस मान के चलें आप, ठीक है। सो ये हो गया यूटिलिटीज़ का। उसके अलावा आपका अगर आप गाड़ी रखते हैं, जाहिर सी बात है अगर आप आउटस्कर्ट्स में रह रहे हैं तो गाड़ी रखनी ज़रूरी है। गाड़ी रखते हैं तो गाड़ी का जो एक्सपेंस है, गाड़ी यहाँ पर मैनुअल चलती है। सबसे पहले तो 90% ऑफ द कार्स मैनुअल लोग यूज़ करते हैं। गाड़ी का एक्सपेंस आप मंथली 50-60 यूरोज उसकी मेंटेनेंस और मिसलेनियस चीज़ों में लगा लें। पेट्रोल जो है वो डीजल यहाँ पर सस्ता है गैसोलिनो, और गैसोलीना यहाँ पर महंगा है, गैसोलीना इस पेट्रोल, तो डीजल प्रेफरेबल है। उससे और सस्ती चीज़ आ जाती है यहाँ पर सीएनजी गैस सिलेंडर्स, जो मैंने पाकिस्तान में भी ये चलती हुई देखी हैं, गाड़ियाँ गैस पे चलती हैं, तो यहाँ पर भी 1-2 गाड़ी में मैंने वो ऑप्शन देखा है। तो सीएनजी इज़ अंडर अ यूरो। जो डीजल है वो अप्रोक्सीमेटली 1.48-1.5 की रेंज में होता है, और जो पेट्रोल है वो 1.7-1.8 की रेंज में आपको पर लीटर मिलता है। ये हो गया पेट्रोल एक्सपेंस। तो आप महीने के लगा लें मेरे हिसाब से 100-150 यूरो तो आप गाड़ी पे पेट्रोल लगा लिया करेंगे। अगर आपका ज़्यादा कम्यूट है, अंदर बाहर होना है, तो वो फिर अकॉर्डिंगली ज़्यादा होगा आपका। इसके अलावा जो है ग्रोसरीज का खर्चा ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये एक कपल हो गया और उनके 2 बच्चे हो गए, 9-10 साल के, 12 साल के, 13 साल के। ये उनको मद्देनज़र रख के ये बात कर रहा हूँ। तो आप बाकी अगर आप फैमिली ज़्यादा है, अगर आप कम हैं, तो आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं इसके अराउंड। आप अपना जो एक्सपेंस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो ग्रोसरीज जो एक्सपेंसेस हैं वो अप्रोक्सीमेटली 400-500 यूरो आपका बड़ा खुला डुला, अगर आप ग्रोसरीज वगैरह यूज़ करते हैं महीने की, तो 400-500 यूरो, 550 यूरो इतना आपका खर्चा लग जाएगा। उसके अलावा अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो दैट इज़ ऑल ऑन द फैमिलीज। अगर आप एक बार महीने में बाहर से खाना खाते हैं तो शायद 20-25 यूरो लग सकता है। अगर आप फाइन डाइन करते हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। अगर आप डोनर कबाब ये वगैरह लेते हैं तो डोनर एक कबाब 3 यूरो 3.5 यूरो का पड़ जाता है। अगर वहीं से पिज़्ज़ा लें जो कि मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा है वो 5 यूरो है, 7 यूरो है। बड़ा ले लो तो वो 10 यूरो आप पड़ जाता है। तो ये सारी कैलकुलेशन जो अभी तक मैंने नोटिस की है, ब्रेड के प्राइसेस हैं वो 1 यूरो है 93 सेंट्स है, कुछ ब्रेड्स हैं वो 1.25 यूरोज़ की हैं। तो ऐसी ही चीज़ें, मतलब ना ओवरऑल ग्रोसरीज का एक्सपेंस 500 यूरोज़ 550 यूरोज़ तक चले जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो कंक्लूजन है 2000 यूरोज़ फॉर अ फैमिली ऑफ 4 इज़ गुड इनफ। अगर 2000 यूरोज़ पूरा घर पे आ रहा है आफ्टर टैक्सेस, इट्स गुड इनफ। आप एक अच्छी लाइफ पोर्चुगल में जी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई इकामे की टेंशन नहीं है, आपको कोई बच्चों की स्कूल की एजुकेशन की कोई मसला नहीं है। आ जाके उनकी किताबों के पैसे देने पड़ते हैं विच इज़ ओनली आफ्टर अ ईयर। उसके बीच में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसके लिए अगर कुछ होता है तो वो बड़ा ही कोई नॉमिनल सी फीस होती है, कोई उसमें मसला नहीं है। बट एजुकेशन की एज सच कोई फीस नहीं है। हॉस्पिटल्स वगैरह खुदा न खास्ता अगर किसी को जाना पड़ जाए तो वहाँ पर कोई इतना महंगा कंसल्टेशन फीस है बस। उसके अलावा जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसकी बड़ी कम फीस है। मेडिसिन यहाँ पर आपको अपनी, जब तक आपके पास TRC कार्ड नहीं आता, आपको अपने खुद के ख़रीदने पड़ते हैं। TRC कार्ड आने के बाद आप उसके ऊपर भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारी मेरी इंफॉर्मेशन है। मुझे उम्मीद है कि ये लोगों को इससे एक आइडिया मिल जाएगा, उनको थोड़ा बहुत इनसाइट मिल जाएगी पोर्चुगल के बारे में। यहाँ पर ग्रोसरीज का हिसाब किताब क्या है, रेंटल का क्या हिसाब किताब है, गाड़ी का क्या हिसाब किताब है, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा। वीडियो ख़त्म करने से पहले अगर आपके दिमाग में कुछ और सवालात हैं, कुछ और कंपैरिजन्स या कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए, या कुछ पॉइंट आउट्स जो मैंने मिस कर दिए हैं, तो आप मुझे यूट्यूब के ये वीडियो पर आप कमेंट्स वगैरह में मुझसे पूछ सकते हैं, और फेसबुक मैसेंजर पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का डायरेक्ट मैसेज पे मुझे आप रीच आउट कर सकते हैं। टिकटॉक पे मेरा चैनल है, वहाँ पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चाओ।